थोड़ा वीडियो बनाएंगे सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारा डे 3 जो कि JNK में है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं बताइए। Today we are going to Gulmarg. Wow! We have booked our ride. Okay, for which ride? गंडोला राइड। Gondola ride. Right. There's 2 stages, so we have booked both 2 stages. Today morning only it was available, and we are heading towards Gulmarg. Then after that we will see whether should we go to Sonmarg or not. But today we are going to enjoy Gulmarg. Thank you. तो हम निकल चुके हैं एक्सप्लोर करने गुलमर्ग को। वैसे हम सोनमर्ग जाने वाले थे, लेकिन हमने पहलगाम में कुछ लोगों से पूछा कि सोनमर्ग और गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा गुलमर्ग में ज़्यादा बर्फ़ है, सोनमर्ग में बर्फ़ पड़ी नहीं है। तो हमने सोनमर्ग को कैंसिल कर दिया। हमने बोला गुलमर्ग को देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपने गुलमर्ग को देख लिया तो सोनमर्ग भी वैसा ही है। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है तो दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन बर्फ़ जो थी वो गुलमर्ग में ज़्यादा पड़ी है, तो इसलिए हम पहले गुलमर्ग जा रहे हैं, फिर देखते हैं अगर सोनमर्ग जाएंगे तो हमने गंडोला राइड की टिकट्स पहले ही बुक कर ली थी। उसमें हमें 3 स्लॉट मिलते हैं। 3 स्लॉट में हमें जो लगा कि हम कौन से स्लॉट में, वैसे तो हम बहुत लेट बुक कर रहे थे स्लॉट, और हमारे को स्लॉट खाली नहीं मिले, तो हमें सुबह का ही स्लॉट मिला था। फिर कन्फ्यूजन हो रही थी कि कहीं हमें वो ऊपर लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे। तो हमने पूछा था किसी से, तो उन्होंने कहा था आप स्लॉट बुक कर दीजिए, बस पेमेंट कर दीजिए, फिर आप किसी भी समय पहुंचे, आप ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं। तो हमने इसलिए इतना सुबह का स्लॉट बुक कर लिया था। तो यहाँ पे कैब वाले भैया हमें समझा रहे थे कि जितना जल्दी हो सके सारी एक्टिविटीज़ करके नीचे आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो आर्मी वाले जो हैं वो कैब ड्राइवर्स को नीचे भेज देते हैं, वहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर नीचे टायर्स में चेन वेन बांध के। और अगर हम ऊपर ही रह जाते हैं तो फिर हमें होटल करके वहाँ रुकना पड़ेगा रात को। अरे भाई, ये इतनी सुंदर जगह थी ना, मतलब गुलमर्ग के रास्ते में ये जगह पड़ती है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये जो रोड थी ना बहुत सुंदर थी। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि अगर मुझे गुलमर्ग ना ले जाके यहीं छोड़ देते तो मैं यहीं रहने को तैयार थी। मतलब हमारे पहाड़ों में भी ऐसे नज़ारे हमें देखने को कई बार मिले हैं, लेकिन अच्छा लगता है, चाहे वो गढ़वाल की बात हो, कुमाऊं की बात हो, या जम्मू कश्मीर की बात हो। ऐसी जगह तो हर जगह देखने को आंखों को सुकून देती है। जब मैं ऐसी जगह देखती हूँ मैं ऊपर वाले को हर बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये आंखों से इतनी सुंदर जगह देखने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार ये वीडियो में तो छोड़ दो यार। पहलगाम जाके एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई कि जो हमें वहाँ पे लोग मिले थे, हमने उनसे बात की थी कि जो गलती हमने पहलगाम में करी है, कौन सी गलती ऐसी है जो हमें गुलमर्ग में नहीं दोहरानी है। पहली गलती तो ये कि हमें यहाँ पे पोनीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जाना ही गंडोला राइड से है जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, और गंडोला राइड तक जाने के लिए पैदल स्ट्रेट रास्ता है, वहाँ पे पोनी लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना इंजॉय करते हुए 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। तो यहाँ पे पोनी करके अपने पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि जो हमें पहलगाम में मिले थे लोग, वो पैसा बर्बाद करने के बाद ही हमें ये चीज़ बता रहे थे। हाँ भैया जूते पहनेंगे, जूते पहनना शू इधर ही है क्या जूते? तो कैब वाले भैया हमें यहीं पे मिलेंगे, वो हमारा वेट यहीं पे करेंगे जब हम अपना एक्टिविटीज़ करके एंजॉय करके नीचे आ जाएंगे। और जो है दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आपके पास स्नो बूट्स नहीं हैं तो स्नो बूट्स यहाँ पे लोकल शॉप में आपको रेंट में मिल जाएंगे, और सॉक्स भी मिलेंगे। और अगर आपको ठंडा ज़्यादा लग रहा है तो आपको जैकेट भी मिल जाएगी रेंट में। और जो रेंट के प्राइसेस रहते हैं इनके रहते हैं 100 से 250 के बीच में। और अगर आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो आप यहाँ से सॉक्स भी परचेज कर सकते हैं, बस उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी, 100 रुपीज़ पेयर। So finally we reached to our destination Gulmarg. You can see the view, it's incredible. Wow, I think now its temperature is -6 degree and it's like freezing.
गंडोला राइड से वहाँ ऊपर पहाड़ पर जाना है और ये है गंडोला राइड्स के प्राइजेस और सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम बैठे हैं गंडोला राइड पे और हम जा रहे हैं फेज 1 पे। तो हमने टिकट लिया है फेज 2 का और फेज 2 का टिकट है 1000 रुपीज पर पर्सन। और अगर आप फेज 1 तक जाना चाहते हो तो फेज 1 का टिकट है 800 रुपीज, जो कि आप टिकट बुक कर सकते हैं www.jammukashmircablecar.com। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज यही थी कि आप इसमें टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह आपके साथ नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप ऊपर जाकर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं। और जैसे ही आप फेज 1 के लिए गंडोला राइड पे बैठते हैं तो यहाँ पे आपके पीछे बहुत सारे गाइड्स पड़ जाते हैं कि हम आपको जाएंगे, ले जाएंगे, ऊपर बताएंगे क्या क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाइड की आपको कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत इजीली आराम से मतलब हो जाता है, गाइड की जरूरत ही नहीं है। तो ये है फेज 1 का लुक, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं और इनके एक्टिविटीज के चार्जेस खुद के डिसाइडेड होते हैं, कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000। तो अगर आपको चार्जेस का पता है तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। ओके, शाबाश, सोच था। अरे तो पैदल जाता भैया यार, कोई नहीं, थोड़ा वीडियो बनाइए सर, तो ठीक है यार भैया, कोई बात नहीं। एक्टिविटीज़ करने के बाद हमें लग गई थी भूख और हमने खाई मैगी। मैगी के चार्जेस बहुत महंगे थे, 100 रुपीज़ पर प्लेट और 100 रुपीज़ की कॉफ़ी। 100 रुपीज़ से नीचे का वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो फेज़ 1 में एंजॉय करने के बाद अब हम चले फेज़ 2 को एक्सप्लोर करने। हमने सोचा था कि ऊपर हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। तो जो फेज़ 1 है उसे बोलते हैं कोंगडोरी और जो फेज़ 2 है उसे बोलते हैं अफारवत पीक। और जो फेज़ 2 है वो है 4390 मीटर की हाइट पे। तो हम पहुंच चुके थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर, जो कि नज़ारा जो था वो देखने लायक था। आप खुद देख सकते हैं, जब ये वीडियो में इतना सुंदर है तो सामने कितना सुंदर होगा। बल्कि यहाँ पे उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी थी क्योंकि हम दिसंबर के मंथ पे गए थे, तो उस टाइम इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी थी। बर्फ़ कम होने के बावजूद यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा था, मेरे पैरों में बर्फ़ घुस गई थी जिस वजह से मुझे बहुत ठंडा लग गया था। तो हम अपने रूम पर वापस चले गए। एंजॉय हमने बहुत किया। सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी आर्मी वालों की, यहाँ पे पहलगाम जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आज है हमारा डे 4 और आज हमें सोनमर्ग जाना था, लेकिन गुलमर्ग जाकर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसीलिए आज हम सीधा घर की ओर जा रहे हैं। और ये जो गिफ्ट है ये भैया के बच्चों के लिए हमने लिया था, क्योंकि भैया का नेचर बहुत अच्छा है और उन्होंने हमें कश्मीर घुमाया सेफली और अब हमें सेफली एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहे हैं। तो हमने चेक इन कर लिया था और यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, मतलब जो हम गिफ्ट लेके गए थे एंट्री के वक्त उन्होंने वो भी फाड़ के देखा कि उसके अंदर क्या है। हम सुबह के निकले जम्मू से, शाम को पहुँच गए दिल्ली। अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है गाइस, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।